लोगों का सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि लारावेल में टेम्पलेट क्या होते हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि पहले लारावेल कैसे इंस्टॉल कर सकता है करते हैं हम लोग, और उसमें हमने फिर दूसरी वीडियो में देखा था कि हम कैसे मीन्स रूट वगैरह बनाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लेआउट कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट लेआउट जो होता है वो हम कैसे बनाते हैं। तो चलो, एक मैंने बट ये सॉरी मैंने ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। तो इसमें आप अगर देखोगे कि इसमें हम लोग बिल्डिंग लेआउट्स, तो लारावेल में लेआउट दो तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं लेआउट यूजिंग कंपोनेंट, और दूसरा होता है लेआउट यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेआउट यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो लेआउट की बात अगर जब हम करते हैं तो लेआउट का मतलब क्या होता है। आप अगर जैसे मान लो आप किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि हमारी वेबसाइट में जैसे हेडर होता है, साइड बार होता है, और नीचे जो होता है वो फुटर होता है ना। तो देखो, बट पे आप अगर कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप अगर मल्टीपल पेज बनाओगे, जैसे ये वाले कोई भी पेज मीन्स अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और तो उसमें क्या करोगे आप, ऐसा तो करना चाहोगे नहीं कि हर जगह आप CSS इंक्लूड करो, हर जगह आप अपना नेविगेशन डिफाइन करो, हर जगह आप फुटर इंक्लूड करो। तो ये तो आपकी बैड प्रैक्टिस होगी, है ना। तो लारावेल कहता है कि आप एक टेम्पलेट फाइल बनाओ। उस टेम्पलेट फाइल में आपका जो कॉमन कोड है, मीन्स जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि कॉमन आपका क्या क्या होगा, हेडर होगा, हेडर के अंदर मेन्यू होगा, लोगो होगा, साइड बार होगा अगर साइड बार होगा अगर आपकी साइड में, और फुटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं कॉमन। तो लारावेल कहता है कि जो भी आपकी चीज़ें कॉमन है आप उनको एक लेआउट फाइल में डाल दो, और फिर आपकी जो करस्पॉन्डिंग आपकी जो कंटेंट है आप उसको ब्लेंड में बनाओ, और आप उसको लेआउट को इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर जब आप लेआउट माइंड में लाओगे लारावेल का, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि एक तो हमें एक्सटेंडिंग लेआउट और यील्डिंग सेक्शन करना पड़ता है। अब एक एक चीज़ करके समझते हैं। तो एक्सटेंडिंग लेआउट का मतलब ये होता है कि आपकी एक फाइल ऐसी बनेगी जिसमें आपका, अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर बड़ मीन्स ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट में, तो एक फाइल आपको ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें आपका हेडर फुटर सारा कुछ सेक्शन मीन्स आपका उसमें इंक्लूड होगा, और वो लेआउट हम एक्सटेंड करेंगे अपनी चाइल्ड कंपोनेंट में। तो चाइल्ड कंपोनेंट में जब हमें उसे इंक्लूड करना होता है तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, एक्सटेंड। जैसे ये वाला, जैसे सपोज दैट आपने एक लेआउट फाइल पहले डिफाइन कर ली, उस लेआउट फाइल में आप क्या करोगे, आप पूरा हेडर डिफाइन कर दोगे, अपना टाइटल डिफाइन कर दोगे, बॉडी, हेडर, सेक्शन और मेन। तो लारावेल कहता है कि जो आपके कंटेंट हैं वो मीन्स आपका जो बीच का पेज का कंटेंट होगा वो आपको बीच के मेन मीन्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, है ना, और फुटर आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो जब आप चाइल्ड मीन्स जब आप चाइल्ड कंपोनेंट बनाओगे या चाइल्ड पेज बनाओगे, उसे हम चाइल्ड ही बोलेंगे क्योंकि जो ये लेआउट बना रहे हैं इसको हम पेरेंट बोलेंगे, और जो हम अपना जैसे पेज बनाएंगे और उसमें इसको एक्सटेंड करेंगे तो उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। तो उस जब हम एक्सटेंड कर रहे होंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसे बताएंगे कि हमारी फाइल को एक्सटेंड करो लेआउट को, और जो भी अपना सेक्शन होगा वो हम एक डायरेक्टिव में के अंदर बाइंड अप कर दे देंगे। ये जो होती है ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव। ये लारावेल की डायरेक्टिव होती है, तो हम इसके अंदर इसको सेक्शन में यहाँ पे बाइंड करके उसको इंक्लूड करा लेंगे। तो ये वाला जो कंटेंट आप अगर देख रहे होगे, ये कंटेंट है वो इस वाले में जाके यहाँ पे रन टाइम पे लारावेल रिप्लेस कर देगा। तो आपका ये वाला जो कंटेंट उठ के इस वाले पेज का वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक लेआउट फाइल बनेगी कॉमन, और वो सारे पेजों में यूज हो रही होगी। हम अभी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। चलो, ये जैसे ये मेरी अभी वेबसाइट है जिस पे हम लोग सीख रहे हैं लारावेल। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया था। ये मेरा नेटबीन्स है। इसमें हमने कुछ नहीं, ये सिंपल सा था, एक राउट था। राउट के अंदर हमने एक कॉन्टैक्ट अस दिया। कॉन्टैक्ट अस में हमने एक क्लास बना रखी है। अगर आप जाओगे यहाँ पे एक कंट्रोलर के अंदर कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखो, आप एक कॉन्टैक्ट अस फोल्डर है, उसके अंदर वेलकम हमने ब्लेड बना रखा है। तो अभी अगर इस वेलकम ब्लेड में जाओगे तो आप देखोगे कि ये वाली सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं। अब आप सपोज ये तो एक पेज है, अगर आपकी मल्टीपल साइट के पेज होंगे तो आप फिर से इसको रिप्लेस करोगे, है ना। तो लारावेल कहता है नहीं नहीं, आपको सारा कुछ मीन्स हर पेज पे नहीं लिखना है, आपको एक लेआउट फाइल डिफाइन करो, उस लेआउट फाइल में आप इसको इंक्लूड करो। चलो, तो हम लेआउट डिफाइन करते हैं सबसे पहले, है ना।
तो लेआउट डिफाइन करने के लिए आप ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि हमें जो भी काम करना है वो व्यू फोल्डर के अंदर करना है। ठीक है, ये व्यू फोल्डर होता है रिसोर्सेज के अंदर। अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में मैं आपको अगर ले चलता हूँ, अगर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पे मेरा अभी अगर यहाँ पे मेरा PHP 8 और मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये हमारा लारावेल प्रोजेक्ट है ना। तो आपको जो भी आपको ब्लेड बनाने, लेआउट बनाने, वो आपको किसकी डायरेक्टरी के अंदर बनाने, इस वाली रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पे हम लोग अपनी एक लेआउट फोल्डर बनाएंगे, उसमें एक लेआउट डिफाइन करेंगे और उस लेआउट को एक्सटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, एक व्यू के अंदर यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ लेआउट। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसका नाम लेआउट ही देना है, आपको जो देना हो वो आप दे सकते हो, बस आपको यूज कैसे करना है वो देखना है ना। इसके अंदर मैं एक ब्लेड बना लेता हूँ, मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इसका नाम लेआउट है, मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, इसका नाम रीनेम करके ऐप। अब देखो लेआउट आपके कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल लेआउट डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं एक फोल्डर इस वजह से बना रहा हूँ कि अगर मान लो फ्रंट एंड की वेबसाइट है तो आप ऐप बना लो, बैक एंड का लेआउट बनाना है तो आप बैक एंड का भी एक लेआउट बना सकते हो। आपको जितने भी लेआउट बनाना है आप कितने भी बना सकते हो, बस आपको एक्सटेंड जो करोगे आप वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। तो अभी के लिए हम केवल एक लेआउट में एक हमारी ऐप वाली फाइल हो गई, ये ब्लैंक है, अगर आपको दिख रही होगी तो ये हमारी ब्लैंक है ना। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब ये वाला देखो, यहाँ पे जैसे एक वाला जो पेज है, इस पेज में हम लोगों को क्या करना है, पूरा हमें HTML उठा के डालना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, मैं पहले से मैंने लिख रखा है, ये अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो सिंपल चीज़ें होती हैं वही हैं। यहाँ पे अगर हेड सेक्शन डिफाइन कर दिया, हेडर सेक्शन, मेन और यील्ड कंटेंट, ये वाला, ये जो डायनेमिक पार्ट है ये आपके पेज के कंटेंट को रिप्लेस करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाला यील्ड और टाइटल। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो लेआउट है इसमें सिर्फ दो चीज़ें डायनेमिक होंगी, एक पेज का टाइटल डायनेमिक आएगा और एक जो कंटेंट होंगे वो डायनेमिक आएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लेआउट को हमें अगर इंक्लूड करना है तो हम कहाँ से इंक्लूड करेंगे इसको। अब देखोगे कि जैसे कि ये हमारा ब्लेड है ये वाला, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा हेड सेक्शन है, मैं इस वाली पूरी फाइल को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ अपना लेआउट यूज करेंगे। तो अभी पहले चलो यहाँ पे अगर आपको इंक्लूड करके देखना है तो आप ऐसा करो कि इसके अंदर मैं टाइटल तो अपना डायनेमिक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ उठा के कॉमन वाली जो चीज़ें इसको रख देता हूँ अपने लेआउट वाली फाइल में, इसमें हेड में, है ना। तो मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और एंटर के बाद यहाँ पे ब्लेड और टाइटल के नीचे डालना है। तो मैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है हालांकि, मतलब एक ये वाला डाल दिया। तो ये हमारा अब मैं कर क्या रहे हैं हम लोग कि जो हमारा HTML और CSS उसमें यूज हो रही थी यहाँ पे कॉन्टेक्टस वाले, मतलब जो एक कॉन्टेक्टस पेज की, वो अब मैं हम वहाँ यूज नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ यहाँ से हटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कितना सेक्शन डिफाइन करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वही सेक्शन डिफाइन करेंगे जो हमें पेज का है। तो ये मैं सब डिलीट कर दूंगा, ये हमारा क्योंकि कॉमन होने वाला है ना। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये सारा कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीज़ें कहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, अब अपने लेआउट फोल्डर में। लेकिन अभी लेआउट फोल्डर में डिफाइन कर दी, लेकिन हमने उसको लेआउट को अभी यूज नहीं किया। आप देख रहे होगे कि इस सेक्शन को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो लेआउट हमने मीन्स जो बनाया है वो कॉल नहीं हो रहा। इसी वजह से कॉल नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने उसे यूज ही नहीं किया। उसे यूज करने के दो तरीके होते हैं आपको, अगर मैंने एक इसमें देखो, पहला तो ये है कि हमने लेआउट डिफाइन कर लिया, एक्सटेंडिंग लेआउट, है ना। तो लेआउट सेक्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये हमारा वो सेक्शन है जहाँ पे हमें बताना होता है। तो हम अब इसमें बताएंगे कि हमारा कौन सा लेआउट को आप एक्सटेंड करो। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, ये बोल रहा है लेआउट, और लेआउट के अंदर हम लोगों ने एक फाइल भी का नाम भी दिया है। तो लेआउट के अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, ऐप। तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ऐप। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला जो पेज, अगर अभी आप देख रहे होगे कि इसका HTML खराब हो गया है ना, तो ये वाला क्या करेगा, आप रिफ्रेश करोगे तो अभी भी इंक्लूड हो गया, इसने ये वाली फाइल इंक्लूड करा ली। लेकिन आपका ये आप देखोगे ये कंटेंट भी इसने ऑटोमेटिकली लिया, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली इंक्लूड करा दिया।
लेकिन तरीका ये होता है कि आपका जो ये लेआउट जो ये सेक्शन है आपको डिफाइन करना पड़ता है सेक्शन टैब में। ये वाला मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे एंड सेक्शन। ठीक है, तो अब आप रिफ्रेश करके देखोगे तो ये देखो आप, है ना। अब आपकी अभी पहले क्या हम यूज कर रहे थे, जो HTML जो इसकी से रिलेटेड जो CSS फाइलें थी वो हम इसी में इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, एक अपनी लेआउट फाइल बनाई। उस लेआउट फाइल में ये देखो, अगर आप टाइटल देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जैसे हमें कोई टाइटल देना, ये हमारा टाइटल अभी आप देखोगे क्या है, अभी इसमें टाइटल अभी क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस, है ना। तो ये कॉन्टेक्ट अस ने उठा ली, यहाँ पे ये H1 है, और ये इसने अभी टाइटल कहाँ से उठाया, ये अभी हमने टाइटल हालांकि दिया नहीं है, हमें टाइटल चलो डायनेमिक कर देते हैं हम लोग, हम इसको टाइटल दे देते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए। यहाँ पे जैसे अगर आप आओगे, हमारा कौन सा ब्लेड है, ये वाला है ना, तो अभी हम इसके टाइटल डिफाइन कर देते हैं इसके लिए सपोज हमने होम पेज डिफाइन कर दिया अभी के लिए, है ना। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो होम पेज आ गया, है ना। लेकिन हम होम पेज डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्टेक्ट अस पेज है, तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस ही डालेंगे, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आपका कॉन्टेक्ट अस आ गया, है ना। तो ये हम लोगों ने अब तो इसमें क्या किया कि आपको बस एक चीज़ यही करनी कि आपको, अगर आपको फोल्डर नहीं बनाने की कोई ज़रूरत है आप तो नहीं बनाओ, ये कोई मैंडेटरी हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलता। आप अगर लेआउट डायरेक्ट बाहर भी बना दोगे बस, लेकिन व्यू के अंदर होना चाहिए वो कम। तो हमने क्या किया, एक लेआउट बना दिया कि स्ट्रक्चर वे में, कि अगर अगर कल के दिन हमें कोई और लेआउट बनाना तो हम उसको, उसके अंदर हमने अपना जो मेन कोड है वो डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे मैंने बोला कि टाइटल जो यहाँ पे जो ये टाइटल आएगा वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे जो कंटेंट ये वाला पार्ट है, ये जो रिप्लेस हो रहा है वो इस वाले टैग से रिप्लेस हो रहा है, एंड सेक्शन इसका कंटेंट। तो अगर आप कुछ भी मीन्स आपको अब पेज बनाने होंगे तो आपको कहीं पे आपको ये चीज़ आपको इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी बार बार, है ना। अगर आप देखोगे कि ये वाली आपकी सारी चीज़ लेआउट आपकी ईजिली हो गई, तो आप अगर आप इस वीडियो में अगर आप अब यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बस इसमें अभी के लिए जब आप लेआउट बना रहे होगे तो आपको केवल 3 मेथड का यूज करना है अपने जो भी बनाओगे। एक एक्सटेंड, दूसरे में आप सेक्शन डिफाइन करोगे, सेक्शन मीन्स आपका टाइटल क्या है उसका, और तीसरे में आप फिर से सेक्शन डिफाइन करोगे कि ये वाला जो सेक्शन है उसका कंटेंट क्या है। ये वाले सेक्शन में हम अपना टाइटल डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे वाले सेक्शन में हम अपना HTML डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये वाली चीज़ एक कॉमन लेआउट से आ रही होगी। अगर आप, मैं चलो एक और पेज बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कि उसका, अब मैं एक और बना लेता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ अबाउट अस, तो उसका भी आप देखोगे यहाँ पे मैं एक मेथड का नाम दे देता हूँ अबाउट अस। तो उसको भी हम कैसे, मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो उसको भी हम मीन्स जितने भी अब हम कुछ भी पेज बनाएंगे हम अपने लेआउट को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ कॉन्टेक्ट अस है, मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ अबाउट अस, उसका भी नाम मैं वेलकम ही दे देता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस को रिप्लेस करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। Ctrl+C किया मैंने, Ctrl+V, ये शायद इसी के अंदर, ठीक है। और इसका मैं नाम रीनेम कर देता हूँ, रीनेम, और हमारे फोल्डर का मैंने दिया है अबाउट अस। ठीक है, तो ये अबाउट अस हो गया। अबाउट अस के अंदर अभी भी मैंने वेलकम ही ले लिया है, तो आप अगर कुछ जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और ये वाला मैं फॉर्म सेक्शन अब मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कंटेंट डाल दूंगा कुछ भी, जैसे हेलो दिस इज ट्यूटोरियल फॉर लारावेल टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट। अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपका पेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे अबाउट अस में, यहाँ पे अबाउट अस, और ये कॉन्टेक्ट अस के अंदर गया तो ये मेथड का नाम हो गया, और यहाँ पे मैं
ये इसका टेम्पलेट इसने लिया क्यों नहीं है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे आया, इसमें एरर थ्रो कर रहा होगा ये। इसमें क्या एरर थी, क्या एरर है। अबाउट अस, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ मेथड में देखता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वाली अबाउट अस ये मेथड हो गई, और अबाउट अस के अंदर हमने बनाया वेलकम, सही है, लेकिन एक कॉल क्यों नहीं हो रहा है। कॉन्टेक्ट अस एक बार कॉल करके देखते हैं। कॉन्टेक्ट अस हो गया, और ये अबाउट अस इसमें हमने, अगर मैं इसमें अबाउट अस डालूँगा तो ये पेज नॉट फाउंड क्यों बता रहा है। ये देखते हैं कि ये हमारा पेज सही बना है कि नहीं। व्यूज डायरेक्टरी के अंदर अबाउट अस बना, अबाउट के, चलो इसके लिए क्लियर कैसे कर लेते हैं। हो सकता हो कि PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज क्लियर एक बार ऑप्टिमाइज, तो कई बार कैसे का भी इशू हो जाता है, और इसके बाद मैं इसे सर्व करता हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये आ गया है ना। तो ये हो जाता है कई बार, ये मीन्स अगर मैंने इसी वजह से मैंने, अगर आप देखोगे मैंने ये भी लिख रखा था, मुझे पता था कि ये इशू आता है। ये देखो मैंने इसी वजह से कमांडें भी लिख रखी हैं कि इस कमांडों में आपको मीन्स जो आपको मीन्स आप जब नया राउट बनाओगे, अगर कोई व्यू बनाओगे, टेम्पलेट बनाओगे, तो आपको कैशिंग प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैंने इसी वजह से ये लिख रखा था। इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट था ही नहीं कि जो हमें एरर देता। ये देखो ये अबाउट अस आ गया है ना। तो अगर आप देखोगे कि इसमें इस वाले ब्लेड में, अगर यहाँ पे अगर आप आओगे, ये मैंने सबके वेलकम वेलकम रख दिए, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे। ये देखो इसमें कहीं पे आप देख रहे होगे कि CSS और GSS हमने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर आप इस पेज को कंट्रोल U करके देखोगे, तो आपकी ये जो टेम्पलेट में हमने यूज किए हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। तो ये मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिख रखा है कि आप जब आप अब हम मीन्स कि जो भी आप अगर कुछ भी रूट बनाते हो नया, या कुछ ब्लेड बनाते हो, टेम्पलेट बनाते हो, तो आपको कैशिंग प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये आपको मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कमांड आप यूज कर लेना, PHP आर्टिसन कैसे क्लियर, जिससे आपकी कैसे क्लियर होती है, ठीक है। और राउट कैसे, अगर आपको राउट की जो कैसे है वो रिमूव करनी है, अगर कन्फिग की कैसे है वो करनी है, और व्यू की है तब। और ये जो ये वाली कमांड है, ये काफ़ी अच्छी कमांड है। इससे क्या होता है कि सारी जितनी भी कैशिंग बन जाती है वो सब एक ही बार में रिमूव हो जाती है। तो मैं तो इसी को यूज करता हूँ, अभी आपने देखा होगा तो मैंने इसी का यूज किया है। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को यूज करो। ये चारों की जो पेरेंट अगर आप कहोगे तो यही है, ये सबको क्लियर कर देगी आपको। अगर आप देखोगे जब हम लोगों ने इसको क्लियर किया था, तो ये देखो आप बता रहा है कैसे भी डन हो गई, कंपाइल्ड भी डन हो गई, कन्फिग इवेंट राउट व्यू। और अगर आपको मैनुअली एक एक करके करनी है, तो आप 4 कमांड यूज करो। अगर आपको एक कॉमन कमांड यूज करनी, तो उससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ यही कि टेम्पलेट हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब ये वाला सेक्शन देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, इस वजह से अब मैं इस वीडियो में आगे नहीं बता रहा हूँ। मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी काफ़ी चीज़ें होंगी। बस अभी के लिए आप केवल इतना समझो कि आपको जब लेआउट बनाना है, तो आप एक कहीं पे भी फोल्डर करके एक फ़ाइल बना दो। उस फाइल को हम अपने जो चाइल्ड है उसमें एक्सटेंड करना है, और सेक्शन की जो नाम में है उसमें हमें अपना HTML इंक्लूड करा देना उस पेज का। और जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपको वो ये वाला लेआउट जो है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे राउट का डायनेमिक नाम यूज कर सकते हैं, कहाँ हम CSS, अभी के लिए तो मैंने केवल आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी ना ये वाली जो जितनी भी CSS हैं, ये सब CDN का ले रखी हैं। हम अपनी भी एक डायरेक्टरी होती है इसमें लारावेल की, उसमें हम इसको रखेंगे और देखेंगे कि अपनी CSS GSS कहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।